फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जॉन्डिस एंड उसके मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से प्रॉपर्ली देखा है फ्रेंड्स। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ जॉन्डिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ जॉन्डिस में तीन टाइप के जॉन्डिस रहते हैं। एक होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, दूसरा इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस और तीसरा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में उसको अच्छी तरह से देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस में प्री हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है फ्रेंड्स, प्री हेपेटिक जॉन्डिस मतलब क्या होता है? प्री हेपेटिक मतलब वो जो यहाँ पे पैथोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स? प्री हेपेटिक मतलब यहाँ पे पैथोलॉजी लिवर से पहले, मतलब उसकी पैथोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स? ब्लड में होती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है यहाँ पे आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है ना, आरबीसी का हेवी ब्रेकडाउन होने की वजह से वहाँ पे बिलिरुबिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ऐसे कई डिसीजेस है वहाँ पे, कुछ वहाँ पे आरबीसी का हेवी ब्रेकडाउन हो जाता है, इसकी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये जॉन्डिस वहाँ पे दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इट अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड बिफोर इट एंटर्स द लिवर। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जॉन्डिस दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले है हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे भी आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे पेशेंट में हीमोलाइटिक एनीमिया के साथ साथ जॉन्डिस भी दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में क्या होता है फ्रेंड्स? मलेरिया। मलेरिया में भी पहले हमने देखा कि फ्रेंड्स पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मलेरिया का क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ पे जो मलेरिया का पैरासाइट रहता है ना, वो आरबीसी को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, इन्फेक्टेड आरबीसी का वहाँ पे ब्रेकडाउन हेवी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी फ्रेंड्स मलेरिया में भी ये जॉन्डिस दिखाई देता है वहाँ पे। ठीक है, बाद में रिड्यूस्ड रेड सेल लाइफ स्पैन। कई ऐसे डिसीजेस है कि फ्रेंड्स वहाँ पे आरबीसी के जो लाइफ स्पैन है ना, आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना रहता है? 120 डेज। वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ पे आरबीसी का लाइफ स्पैन कम होने की वजह से वहाँ पे भी फ्रेंड्स वहाँ पे बिलिरुबिन वगैरह प्रोडक्शन ज्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में बताया फ्रेंड्स थैलेसीमिया, ये भी एक एनीमिया का टाइप है फ्रेंड्स वहाँ पे। यहाँ पे भी कई बार क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ पे आरबीसी का हेवी ब्रेकडाउन होने की वजह से वहाँ जॉन्डिस वहाँ पे दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये होता है फ्रेंड्स ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, अभी हम लोग हेपेटिक जॉन्डिस में देख लेते हैं कि इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस में क्या क्या कैसे कैसे होता है, ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है? पैथोलॉजी कहाँ पे? लिवर के अंदर हो जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, पैथोलॉजी कैसे? लिवर के अंदर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरल हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। ठीक है, हेपेटाइटिस की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे बिलिरुबिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे जॉन्डिस वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये होता है इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस। अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस में कौन से डिसीजेस वगैरह आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू डिसीज ऑफ लिवर पैरेंकमा, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पैथोलॉजी वहाँ पे लिवर के अंदर हो जाती है। इट इज अ डिसीज ड्यू टू लिवर पैरेंकमल डिसीजेस। ठीक है, वहाँ पे कौन से डिसीजेस आते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे जो स्मॉल बाइल डक्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स वगैरह है ना, कौन से होते हैं ये? इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स, जो कि फ्रेंड्स वहाँ पे बिलिरुबिन का जो बाइल का जो फ्लो रहता है ना फ्रेंड्स, लिवर के सेल्स थ्रू, जो लिवर के सेल्स थ्रू जो बाइल का फ्लो वगैरह होना चाहिए, वो बाइल का फ्लो इंट्राहेपेटिक डक्ट्स थ्रू होता है। ये स्मॉल बाइल डक्ट बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसको स्मॉल बाइल डक्ट बोलते हैं। वहाँ पे समझो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गया। ठीक है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जो बिलिरुबिन होता है ना फ्रेंड्स, वो ब्लड में एंटर करके ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए वहाँ पे जॉन्डिस दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये होगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल। और दूसरा होता है फ्रेंड्स, हम देख लीजिए अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक सिरोसिस में भी फ्रेंड्स क्या होता है? स्टार्टिंग पीरियड में पेशेंट में जॉन्डिस वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में होता है फ्रेंड्स एटोमिक लिवर डिसीजेस वगैरह। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस वगैरह है कि फ्रेंड्स एटोमिक लिवर डिसीजेस में भी कई बार जॉन्डिस वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में होता है फ्रेंड्स ड्रग्स एंड इन्वायरमेंटल केमिकल्स वगैरह। फ्रेंड्स ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस वगैरह है। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कई ऐसे ड्रग्स वगैरह रहते हैं कि वहाँ पे फ्रेंड्स लिवर के सेल को इंज्योर कर देते हैं। ठीक है, लिवर सेल इंज्योर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट वगैरह हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे मेथोट्रेक्सेट वगैरह जो मेडिसिन वगैरह आते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ पे ड्रग जो लिवर सेल को इंज्योर कर देते हैं और वहाँ पे जॉन्डिस प्रोडक्शन होता है, जॉन्डिस दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ऐसे एनवायरमेंटल केमिकल्स वगैरह, फॉर एग्जांपल समझो कॉपर डिपोजिशन वगैरह हमारी बॉडी में, समझो कॉपर डिपोजिशन वगैरह हमारी बॉडी में समझो ज्यादा हो गया। ठीक है, कॉपर डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे विल्सन डिसीज वगैरह दिखाई देता है। वहाँ पे क्या फ्रेंड्स? विल्सन डिसीज दिखाई देता है। ये विल्सन डिसीज में भी फ्रेंड्स क्या होता है? जॉन्डिस वगैरह दिखाई देता है वहाँ पे कई बार, इसलिए ये ड्रग इंड्यूस एंड एनवायरमेंटल केमिकल्स भी हमें ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स जो कुछ हेपेटिक ट्यूमर्स है, हेपेटिक ट्यूमर्स में कई बार क्या होता है? बेनाइन ट्यूमर भी रहता है, कई बार मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, उस ट्यूमर की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है? बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है।
बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आने की वजह से वहाँ पे कई बार ये जॉन्डिस वहाँ पे कई बार दिखाई दे सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हेपेटिक ट्यूमर्स वगैरह भी अभी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। बाद में हम लोग जो है देखते हैं कि हेपेटाइटिस में वायरल हेपेटाइटिस है और अदर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस वगैरह ये भी फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी यानी हेपेटाइटिस ई, ऐसे 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इस हेपेटाइटिस में भी फ्रेंड्स क्या होता है, लिवर सेल इंज्योर वगैरह हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। लिवर सेल कैसे इंज्योर हो जाती है वहाँ पे भी फ्रेंड्स, इसलिए क्या होता है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे और जॉन्डिस दिखाई देता है फ्रेंड्स वैसे पेशेंट में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स देखते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि वो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स वगैरह वहाँ पे वहाँ उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उनका डिस्ट्रक्शन वगैरह होने की वजह से मतलब इंज्योर वगैरह होने की वजह से, इसलिए बिलियरी सिरोसिस वगैरह कई बार दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए बिलियरी सिरोसिस में भी फ्रेंड्स क्या होता है, हमें जॉन्डिस वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस, मतलब पैथोलॉजी वहाँ पे लिवर के अंदर होती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसके रिलेटेड ये इस डिसीज में हमें जॉन्डिस दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार जो हमारे लार्ज बाइल डक्ट वगैरह रहते हैं ना, लार्ज बाइल डक्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो लिवर के बाइल जो होता है ना फ्रेंड्स, बाइल जो होता है, बाइल जो लिवर में से जो बाइल लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड कॉमन लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट से जो कॉमन बाइल डक्ट वगैरह, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट मतलब जो गॉल ब्लैडर की वजह, गॉल ब्लैडर में से जो बाइल फ्लो बाहर आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो आउटसाइड द लिवर जो बाइल फ्लो रहता है ना, आउटसाइड द लिवर जो बाइल फ्लो रहता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वहाँ पे कई बार ये जॉन्डिस दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसको हम लोग कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे कई बार इस जॉन्डिस की वजह से, इस डिसीज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे जॉन्डिस दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। मतलब इसकी पैथोलॉजी कहाँ होती है फ्रेंड्स, लिवर के मतलब सर्कुलेशन लिवर के बाद में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्री आउटसाइड द लिवर, मतलब इसकी पैथोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स, आउटसाइड द लिवर में इसकी पैथोलॉजी हो जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्री आउटसाइड द लिवर, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स आउटसाइड द लिवर मतलब समझिए लिवर है, ठीक है। लिवर में से जो समझो बाइल फ्लो होके एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड एक राइट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। ये लेफ्ट, जैसे डायग्रामेटिक देख लेते हैं समझने के लिए, ये होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये होता है राइट हेपेटिक डक्ट, और दोनों को मिला के ये कॉमन हेपेटिक डक्ट रहते हैं, ठीक है। कॉमन को दोनों को मिला के हेपेटिक डक्ट होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद और ये गॉल ब्लैडर की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे भी